सो चुप कर। बड़ा बेटी का फर्ज ले रही है। एक बेटा तो दे नहीं सकती तू। बार बार ताना मत मारा करो। बेटा बेटी ईश्वर के हाथ में है। बहस करती है। देखो तुम बहुत ज्यादा नशे में हो। क्या कहा? क्या कहा? नशे में हो? अरे अगर तू बेटा चाहती तो आज गाँव में मिलता। बेटी चली है बेटी। बेटा से वंश होता है वंश। कभी कभी बेटियां भी बेटों से बढ़कर होती है। चल बात करती बात करती। बापू 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 छोड़ दो बापू 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 छोड़ दो बापू। अभी तेरी सारी है नहीं करता। इसी पे से जन्मी था इस छोरी को। घर का सारे काम अच्छे से सीख ले। तेरे ब्याह के लिए लड़का देखने गया था। पहले अपनी बेटी को तो देख लो। अभी मेरी उम्र ही क्या हुई है बापू। माँ से ज्यादा बकबक कर दी। और कितनी उम्र चाहिए तुझे? देख लड़की, जो करना है ससुराल में करना, यहाँ नहीं। बापू मैं पढ़ लिख कर कुछ करना चाहती हूँ। अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हूँ। तेरा पैर ना मैं यही तोड़ दूंगा। एहसान मान जो अब तक जिंदा है तू। कहीं बचपन में खड़ा दबा कर मार दिया होता ना तो ये बात ना होनी पड़ती है। ताने सुना सुना कर तो तूने माँ को मार दिया। और अब किस को मारोगे बापू? बोलो किस को मारोगे? मुझसे जवान चाहते मुझसे जवान बापू बापू नहीं। बापू नहीं। बापू नहीं। कान
तो सुन लेना था, जिस घर में तेरी माँ की एक न चली वहां तेरी क्या चलेगी। और जो जवान यहाँ निकली है ना, ससुराल में ना निकाल देना, नहीं तो तुझे जिंदा फूक देंगे, जिंदा ससुराल वाले। अरे भगवान से एक बेटा मांगा था और क्या दे दिया। घर का दीपक होते हैं बेटे। बापू, बेटे भले ही घर के दीपक होते हैं, मगर रोशनी बेटियां भी कम न देती हैं। ये किताबों का कीड़ा है ना, तेरे दिमाग में किताबों का कीड़ा है, ज्यादा घुसा है। देख ये किताबें, ये डिग्रियां लड़कों के हाथ की लगती है, लड़कों के हाथ में। लड़कियों के हाथ में मेहंदी की लगती है, मेहंदी, समझी। ये तेरी किताबें जो इनका है ना, इनका आज तुम्हें काम तबाह। बहुत हो चुकी तेरी पढ़ाई खाई, समझी। चुप चुप। चौधरी साहब जी, वो पानी वाला रिश्ता पक्का कर दीजिए। लड़की का हाथ पीला करने का वक्त आ गया है। बापू, मुझे शादी नहीं करना है, मुझे शादी नहीं करना है बापू, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो बापू। मैं पढ़ लिख कर कुछ करना चाहती हूँ बापू। मैं तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ बापू, मैं आपसे विनती करती हूँ, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो बापू। राधा, छोड़ दो। पढ़ना है तो पढ़, लेकिन सारी उम्र बाप के छाती पर बोझ बनकर कब तक बैठेगी। देख, या तो तेरा होगा और कल ही होगा। अभी क्या करूं? बापू तो मेरा कल ब्याह कर देंगे। अब एक ही रास्ता है, बापू तो दारू पीकर सो रहे हैं। मैं घर से ही भाग जाती हूँ, कोई तो मेरा सहारा बनेगा। राधा को घर से गए हुए 12 साल हो चुके हैं, पर घर में अकेला उसका पिता दिन रात शराब के नशे में धूत रहा। सब हमें छोड़ के चली गई, सिर्फ रह गया मैं। अगर किसी ने मेरा साथ नहीं छोड़ा तो ये मेरी बोतल। अरे तू ही तो मेरी जिंदगी है। धीरू, धीरू, अरे धीरू, होश में हो? कौन? अरे मामा, अरे कहाँ था इतने दिन से? बहुत दिनों के बाद अपनी यार की याद आई है। यार बाहर चला गया क्या कमाने के लिए? कल रात को ही तो लौटा हूँ अपने परिवार को देखने। अरे मैं तो सारा अकेला, न कोई आगे न कोई पीछे। एक बेटी थी, वो भी मुझे छोड़ भागी। अब यही बोलते मेरी साथी है, पीता हूँ तो सारा गम दूर हो जाता है। गलत बात है। भला शराब पीने से कहीं गम दूर होता है? और कब सताता है? और फिर तुझे
छोड़ दे और पता कर तेरी बेटी कहाँ है। वो भी कहीं मर कर गई होगी। जरा बोतल तो बढ़ा। नहीं नहीं नहीं, अब तू मुझे रोकने वाला कौन है साले? कौन होता है? जब होता जब कोई है क्या हुआ भाई? इसे अस्पताल लेके चलो। जल्दी उठाओ। खाना फेंक रिकॉर्डिंग करना लेना चाहिए। और नीलू भाई राम राम। राम। अरे दारू पीकर तो तूने अपनी जिंदगी खराब कर ली है। एक लड़की थी तेरी, वो भी तुझे छोड़कर भाग गई। भगवान का शुक्र अदा कर जो मौत के मुंह से बचाया डॉक्टर साहब ने। डॉक्टर साहब मुझे मिलना है डॉक्टर साहब से। अरे डॉक्टर साहब नहीं, डॉक्टर मैडम। ये डॉक्टर मैडम आ गई। डॉक्टर मैडम। डॉक्टर मैडम। डॉक्टर मैडम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी जान बचा ली। मैं गरीब हूँ, बदले में आपको क्या दे सकता हूँ? क्या दे सकता हूँ? वचन, क्या मैडम? सिर्फ एक वचन कि कभी बेटियों को ये नहीं कहेंगे कि वो क्या नहीं कर सकती हैं। पहचाना नहीं बापू, जिसके लिए आपने चूल्हा और दूल्हा के अलावा कुछ नहीं सोचा। बाबू, मुझे खाना बनाना अच्छा नहीं लगता। मुझसे जमा चलाती है, जमा चलाती है। बापू नहीं, बापू नहीं, बापू नहीं, बापू नहीं। कान खोल कर सुन ले लड़की, जो जवान यहाँ निकली ना, ससुराल में ना निकाल देना, नहीं तो जिंदा फूंक देंगे। बेटी राधा। राधा, हाँ वही राधा जिसके हाथ पीले करके सारा जीवन काला करना चाहते थे आप बापू। ना राधा ना, मुझे माफ कर दे बेटी, मुझे माफ कर दे। नहीं बापू, मैंने तो आपका एहसान चुकाया है। याद है ना अपना एहसान जो बचपन में आपने मुझ पर किया था? एहसान मान जो अब तक जिंदा है तुम। कहीं बचपन में गला दबा कर मार दिया होता ना, तो ये बचपन ना सुननी पड़ती है। तूने माँ को मार दिया और अब किस को मारोगे बापू? बोलो, किस को मारोगे? किस को मारोगे? राधा, राधा, मुझे माफ कर दे, मैं तेरा गुनहगार हूँ। एहसान तो मैं तेरा मानता हूँ, तेरा। बेटों और बेटियों में फर्क करना तो आंखों में फर्क करना समान है। एक का पढ़ना, दूसरे का ना पढ़ना सामाजिक अधिकार है बाबू। उपकार मानता हूँ मैं तुझे से बेटी का, जिससे सारी उम्र कुछ न मांगा तो सिर्फ बराबरी का दर्जा। सच तो ये है
कि मुझ जैसा बाप तेरी बराबरी कर सके, इसके लायक भी मैं नहीं हूँ। मुझे माफ कर दे बेटी, ऐसा मत कहिए बापू, ऐसा मत कहिए। आपकी आंखें खुल गई, यही मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि है। मत रोइए बापू, मत रोइए, मत रोइए।